12वीं शताब्दी का समय था जब अफगानिस्तान की पहाड़ियों से एक महत्वाकांक्षी शासक ने भारत की ओर नजरें गड़ा दी। इसका नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जिसे दुनिया जानने लगी थी एक ऐसे सेनापति के रूप में जो सिर्फ लूटपाट नहीं बल्कि शासन के लिए आता था। उसकी नजरें भारत के समृद्ध इलाकों पर थीं। 1175 में मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला हमला किया, मुल्तान और फिर सिंध पर। गौरी ने वहां की सत्ता को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद उसकी निगाहें लगीं उत्तर भारत पर, खासकर दिल्ली और अजमेर की ओर। लेकिन उत्तर भारत की रक्षा में खड़े थे राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान। अजमेर और दिल्ली के शक्तिशाली शासक। प्रत्येक राजपूत की तरह पृथ्वीराज वीरता, स्वाभिमान और परंपरा का प्रतीक थे। 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ पहला महान युद्ध, तराइन का पहला युद्ध। गौरी की सेना को पृथ्वीराज ने बुरी तरह हराया। गौरी घायल हुआ और युद्ध भूमि से भाग गया। यह जीत पूरे भारत में राजपूतों के शौर्य का प्रतीक बन गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गौरी ने 1 साल बाद फिर से हमला किया और इस बार वह पूरी तैयारी के साथ आया। 1192 में हुआ तराइन का दूसरा युद्ध। राजपूत सेनाएं बहादुरी से लड़ी, लेकिन इस बार मोहम्मद गौरी की रणनीति ने इतिहास को बदल दिया। पृथ्वीराज हार गए और फिर एक युग का अंत हो गया। पृथ्वीराज चौहान की कहानी अधूरी है अगर हम बात ना करें उनके शत्रु और रिश्तेदार कन्नौज के राजा जयचंद की। दरअसल पृथ्वीराज ने जयचंद की पुत्री संयोगिता से स्वयंवर में विवाह किया था, जिससे जयचंद बेहद क्रोधित था। इस दुश्मनी ने भारत के लिए भारी कीमत ली। जब गौरी ने भारत पर हमला किया तो ऐसा कहा जाता है कि जयचंद ने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया, बल्कि परोक्ष रूप से गौरी को लाभ पहुंचाया। लेकिन तराइन के पहले युद्ध में जयचंद ने गौरी का साथ नहीं दिया और अकेला छोड़ दिया। इस वजह से गौरी पहला युद्ध हार गया और अब वो जयचंद से किसी भी तरह से बदला लेना चाहता था। 1194 में मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच हुआ चंदावर का भयानक युद्ध। गौरी की सेना ने जयचंद की विशाल राजपूत फौज को पराजित कर दिया। जयचंद युद्धभूमि में मारा गया। अब मोहम्मद गौरी ने भारत के उत्तर भारत में एक नई नींव रखी, पर वो खुद लंबे समय तक शासन नहीं करना चाहता था। उसने शासन सौंपा अपने वफादार गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को, एक गुलाम जो आगे चलकर बना भारत का पहला मुस्लिम सुल्तान। और वहीं से शुरू हुई दिल्ली सल्तनत की असली कहानी। तो आपने जाना मोहम्मद गौरी कैसे बना भारत के इतिहास का सबसे निर्णायक पात्र, और कैसे पृथ्वीराज और जयचंद की हार ने एक नए युग की शुरुआत की। अब अगले भाग में देखिए कैसे एक गुलाम बना सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी।